तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। और बात करें आज के डिस्कशन की, तो आज हम सभी लोग डिसेंट्रलाइजेशन के लास्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। यानी कि पिछले सेशन में हमने डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उस लोकल गवर्नमेंट के डिस्कशन में ही हमने सबसे पहले पढ़ा था रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग बातें कर चुके थे। अब उसके सेकेंड एस्पेक्ट यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे हम सभी बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन के लोकल गवर्नमेंट के ही सेकंड पार्ट है। यानी कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको दो एस्पेक्ट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से गवर्नमेंट का सिस्टम है, स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, और देश के शहरी क्षेत्रों में सरकार की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से शासन प्रणाली चलती है। अब हम देख रहे हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को। अर्बन लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि म्यूनिसिपैलिटी आर सेटअप इन द टाउन। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, नगर पालिका जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये शहर कैसे है? टाउन्स, छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे इसको बोल सकते हैं हम। जबकि बिग सिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जबकि बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कारपोरेशन का सिस्टम होता है। यानी दो चीज, इस शहरों में भी दो टाइप्स के हम देख सकते हैं, दो फॉर्मेशन का शहर देखने को मिलता है, एक छोटे शहर और एक बड़ी सिटी, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बंगलुरु हो गया। ऐसे तमाम जो बड़े शहर हैं इसमें म्यूनिसिपैलिटी नहीं होती, इसमें म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है। और छोटे छोटे शहर जो नगर पालिका जिनको बोल सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे नगर पालिका का सिस्टम होता है। यानी कि छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी और बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन का कॉन्सेप्ट हमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। जो चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन हो, आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। ये सब उस सभी निर्वाचित बॉडीज के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अर्थात इनका भी इलेक्शन होता है, इनका भी क्या होता है, इलेक्शन। जैसे कि रूरल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि के रूप में ये इलेक्ट होते हैं और ये काम करते हैं। मतलब इनका भी चुनाव होता है, चाहे वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सदस्य हों चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के, यानी कि चाहे वो छोटे शहर के हों चाहे बड़े शहर के, इनका भी निर्वाचन होता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। जैसे कि रूरल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में हमको देखने को मिला था। बोथ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाई इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे म्यूनिसिपल कारपोरेशन हो, कंट्रोल्ड बाई इलेक्टेड बॉडी, जो चीज हमने उसमें ऊपर देखा। और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड जो होता है उसको हम लोग म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं। और जो बड़े बड़े शहरों यानी कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो हेड होता है, सच एन ऑफिसर, उसको हम बोलते हैं मेयर। यानी कि यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है कि पहली बात जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम लोग दो चीज रखे थे, एक स्मॉल सिटी और एक आपका जो है बिग सिटी। यानी बिग सिटी के पर्सपेक्टिव से और एक स्मॉल सिटी के पर्सपेक्टिव से। बड़े शहरों में नगर निगम होता है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी छोटे छोटे टाउन्स में, कस्बों में होती है। बड़े बड़े शहरों के लिए आपका जो है नगर निगम की व्यवस्था होती है, जिसको बोल सकते हैं आप लोग म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं। ये चीजें हो गई। इसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड ऑफ द बॉडी, पॉलिटिकल हेड ऑफ द बॉडी होता है, वो होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और जो बड़े शहरों यानी कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है या जो प्रेसिडेंट होता है उसको मेयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका शहरी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो भी था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत दिया था। साथ ही साथ दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में चाहे वो शहरों के लिए हो, चाहे गांव के लिए हो, चाहे वो बड़े शहरों के लिए हो, चाहे छोटे शहरों के लिए हो, इस प्रकार से जो लेवल बनाया गया, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, ये जो नया सिस्टम जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं,
इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा प्रयोग है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र की नींव तक हम जाते हैं, यानी कि डीप इन डेमोक्रेसी है एक प्रकार से। ये जो एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी को वास्तव में जो यथार्थ करती है, मतलब डेमोक्रेसी का अगर वास्तव में एग्जिस्टेंस आपको देखना है तो लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को देखिए, चाहे वो शहर के लिए हो चाहे गांव के लिए हो, शहरों में बड़े शहर के लिए हो छोटे शहरों के लिए हो। देयर आर नाउ अबाउट 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी ETC ऑल ओवर द कंट्री। अगर बात करें भारत के परस्पेक्टिव की तो लगभग 36 लाख, 36 लाख की बात कर रहा है कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो। ओवरऑल 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, चाहे अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, इस पे ओवरऑल अगर मिलाए 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हमको देखने मिलते हैं। ये जो एक संख्या है, जो मेजर नंबर है, ये यूरोप के बड़े बड़े देशों से उसकी संख्या अधिक है। यानी यूरोप से अगर कंपेयर किया, जैसा कि हमने शुरुआत में कंपेयर किया था कि जर्मनी जो है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एज कंपेयर टू रशिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से उभर के देखने को मिले 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव, ये यूरोप के या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे एग्जिस्ट होने वाले बड़े बड़े देशों की संख्या से भी अधिक रिप्रेजेंटेटिव इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक डेमोक्रेसी की सुंदरता ही है, भारत की डेमोक्रेसी की सुंदरता ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। यानी वही बात लिख रहा है कि इससे हमें डेमोक्रेसी की गहराई तक जाने में का मौका मिलता है, यानी एक प्रकार से ये सहायता करता है, मदद करता है, जिसकी मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को यथार्थ करके डेमोक्रेसी की गहराई तक हम जा सकते हैं, यानी डेमोक्रेसी को यथार्थ कर सकते हैं। काफी शानदार एस्पेक्ट रहा। अब इसके बात करें आउटकम्स की, कि इन सब व्यवस्थाओं करने से आउटकम क्या हुआ। आउटकम क्या हुआ, इट हैज आल्सो इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन आवर कंट्री। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, सिर्फ वुमेन्स को ही नहीं बल्कि जैसा कि हमने उसमें पढ़ा कि चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, या कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, उन सबको उस डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। दूसरी चीज, इसने वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन और उनकी वॉइस को भी डेमोक्रेसी में उछाल दिया, उनके भी अधिकारों की बात हो गई। अब वो भी डेमोक्रेसी में सीधे इंटरेस्ट ले रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी आवाज़ों को भी उभरने का मौका मिला। ये भी एक आउटकम्स देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट का। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। वाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथ्यूजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन तो अब संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, अब इलेक्शन तो होंगे, रेगुलरली होंगे, लेकिन जो कहा गया कि हर साल में कम से कम 2 से 3 बार जो है बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की, वो अभी भी देखने को नहीं मिलती है। ये इसका एक अदर एस्पेक्ट में चैलेंजेस की बात कर सकते हैं, इसको हमको डील करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा और सुधार के लिए। मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट नॉर हैव दे गिवन टू एडेक्वेट रिसोर्सेज। आज की डेट में भी ये देखने को मिलता है, आप लोग जानते भी होंगे कि जो योजनाएं अगर ओवरऑल आती हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, वो पहली बात तो आ नहीं पाती और आती भी तो पूरी मिल नहीं पाती। यानी कि आज की डेट में भी अगर लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो इसका एक अलग एस्पेक्ट के रूप में हमें कुछ चीजें देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर। वो आज भी कुछ महत्वपूर्ण पावर्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं टू द लोकल गवर्नमेंट। आज भी लोकल गवर्नमेंट, जबकि ओवरऑल बात करें लोकल गवर्नमेंट के पास पावर को ट्रांसफर करने का ही प्रोसीजर है डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन आज भी वैसे बिल्कुल नथिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक आलोचनात्मक रूप से बातें कही जा रही है कि आज भी बहुत सारे स्टेट सिग्निफिकेंट पावर को लोकल गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और ना ही एडिक्वेट रिसोर्स, पर्याप्त मात्रा में साधन या जो भी व्यवस्थाएं हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो उन तक पहुंच पा रही। यानी कि हमारा जो लगभग जो फेडरलिज्म में जितने भी एस्पेक्ट थे, इट्स ऑल अबाउट फेडरलिज्म। ये पूरा लगभग हमारा चैप्टर के जितने भी एस्पेक्ट थे अब तक 5, 7, 8, 9 वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको पूरा पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। हमने आज के डेट में पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन के नेक्स्ट एस्पेक्ट को। एक बार सोचते हैं पूरा हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फेडरलिज्म की मीनिंग, फेडरलिज्म की परिभाषा। इसके बाद हमने देखा फेडरलिज्म को कितने टाइप्स में हम देखते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। फिर हमने देखा फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं,
फिर उन सभी फीचर्स को हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करके देखा, क्या इंडिया को भी हम फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमने जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि लगभग इंडिया के साथ इंडिया की जो प्रैक्टिस हो रही है, इंडिया की मतलब गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो लगभग हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ एक फेडरल कंट्री है, लेकिन संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का यूज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, फेडरलिज्म शब्द का यूज नहीं है, जबकि पहले अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरी चीज, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, इंडिया अगर फेडरल कंट्री है तो कैसे वो अपने फेडरेशन को या फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है। इसमें 3 एस्पेक्ट हमने देखा, पहला देखा लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा हमने देखा लैंग्वेज पॉलिसी, और थर्ड हमने देखा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। थर्ड पॉइंट में इसके बाद लास्ट एस्पेक्ट में हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर की शेयरिंग या पावर का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, सेंट्रल स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, इसी पूरी व्यवस्था को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और फिर डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा 2 तरीके का एस्पेक्ट बना, एक लोकल गवर्नमेंट यानी उसकी डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का बोल सकते हैं। और उसमें 2 एस्पेक्ट, एक आपका बना कि रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो गांव की तरफ पावर का शेयर हुआ, गांव की तरफ जो गवर्नमेंट की व्यवस्था बनी, स्थानीय शासन की व्यवस्था बनी, और जो शहरों की तरफ बनी उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब इसके बाद हमने देखा गांव की तरफ में पढ़ लिया, शहरों में आज हमने पढ़ा जिसमें कि हमने देखे छोटे शहर बड़े शहर, छोटे शहर में म्यूनिसिपालिटी, बड़े शहर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन। छोटे शहरों को जो चेयरपर्सन हेड ऑफ द बॉडी होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, बड़े शहरों का जो हेड ऑफ द बॉडी जो प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड बॉडी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के लोग इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाते हैं, उसको मेयर बोलते हैं। इस प्रकार से हमने डिसेंट्रलाइजेशन के लास्ट एस्पेक्ट को कंप्लीट किया। फिर हमने देखा कि इसके क्या आउटकम्स हैं। सबसे बड़ा आउटकम ये है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन और समाज के सभी वर्गों तक पावर की शेयरिंग हुई, सबको एम्पावर किया गया लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से। और 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव आज के डेट में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में, जिसमें म्यूनिसिपालिटी और आपकी जो है म्यूनिसिपालिटी और जो है जो भी म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर आपकी जो है ग्राम पंचायत हो, सभी इन सबके माध्यम से ओवरऑल हमको 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव मिले, जो कि एक वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों की संख्या से भी अधिक है। और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उनकी स्थिति में सुधार हो, वो भी वॉइस अपनी डेमोक्रेसी में उठा सकती है। चैलेंजेस क्या है, तमाम चीज़ें कही गई, आज भी पावर जो है स्टेट उचित तरीके से लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता है, ना ही आज ग्राम सभा की बात करें तो ठीक है इलेक्शन तो रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा आज भी गांव की तरफ देखने को नहीं मिलती है हर साल में, जबकि 2 से 3 प्रावधान है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, रेवेन्यू की, एनुअल बजट की, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और साथ ही साथ कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ आज भी अच्छे से जो इनफ जो आपका लास्ट में लिखा सिग्निफिकेंट पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफर है वो देखने को नहीं मिलता है, और एडिक्वेट रिसोर्स भी अब तक लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे नहीं पहुंच पाता है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। खैर इतनी चीज़ें हैं लगभग इस चैप्टर से संबंधित, और हमने इस चैप्टर को लगभग सभी एस्पेक्ट को बारी बारी छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे से इस पूरे चैप्टर का एक रिकैप सेशन लेंगे, जिसमें इस पूरे चैप्टर को एक साथ कंप्लीट हेडिंग के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।